बोला, मैं क्यों बोलूं? कैरी मिनाती मेरी बुआ का लौंडा लगे है, कैरी मिनाती जाने और उसके फॉलोवर जाने, मैं क्यों बोलूंगा भाई? मैं वहां उससे अपनी बात करने गया हूं, ठेकेदार बन के थोड़ी गया हूं कैरी मिनाती का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर वायरल कुछ खबरें और वीडियोस के बारे में। तो सबसे पहले देखिए ये वीडियो। बीच में मेकर हैं जिन्होंने हमें हायर किया था। अगर बात की जाए तो अब तक हमारी पेमेंट भी नहीं आई है। मैं इस चीज़ का प्रूफ दे दूं, रिकॉर्डिंग भी बहुत सारी, और वाउचर सिर्फ वो दिखावे के लिए थे, अब तक कोई कैश नहीं हुआ। जो बीच के मेकर होते हैं ना, जो आपको हायर करके सामने तक लेके जाते हैं, वो सारा पैसा खुद ही खा जाते हैं। हकीकत तो ये है। और जो बिग बॉस की टीम है उनको सैल्यूट है। मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा प्रोफेशनल कोई नहीं है। वो उनसे कॉन्टेक्ट करेंगे, आपसे बात ही नहीं करेंगे। तो जो बीच के लोग हैं वो आपके सारे पैसे वैसे सब खा जाते हैं। उसके बाद जो मुझे वाउचर मिले हैं, जो मुझे अवार्ड मिले हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जो मेरी पेमेंट है, तो अब तक एक पैसा नहीं है। ये भाई साहब जब बिग बॉस में गए थे तो तब उनका कहना ये था कि मैं यहाँ पर पैसों के लिए नहीं आया हूँ। यहाँ पर कई सारे लोग तो ऐसे हैं जो अपना डूबता हुआ करियर रिवाइव करने के लिए आए हैं। जैसे ये भाई साहब तो बिग बॉस के ऊपर एहसान करने के लिए वहाँ पर गए थे। पर अब इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये बता रहे हैं कि मुझे तो बिग बॉस का पेमेंट अब तक नहीं मिला। हमें जो हायर करते हैं वो लोग बीच में ही हमारा पैसा खा जाते हैं। अरे भाई, तू तो पैसों के लिए वहाँ पर गया ही नहीं था, तो अब उसके बारे में बात ही क्यों कर रहा है? अब कौन सी भूख तेरे को निकल आई है? अब बात करते हैं राजवीर फिटनेस और एजाज खान के बारे में। तो राजवीर फिटनेस को काफी सारा हेट मिल रहा है, क्योंकि एजाज खान ने जब कैरी मिनाती की मां को गाली दी तो राजवीर फिटनेस वहां पर मौजूद थे, पर उन्होंने कैरी के लिए स्टैंड नहीं लिया। लोगों का कहना यह है कि राजवीर वैसे तो सोशल मीडिया पर बहुत ही उछलते रहते हैं, पर जब बात आमने सामने आई तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब इस बात को लेकर राजवीर फिटनेस ने भी एक वीडियो डाला है जहां पर उन्होंने बताया है। क्या कहा उन्होंने, आप खुद ही सुन लीजिए। बाकी जो ये समाज के ठेकेदार भोंका बाकी करते हैं, तुम मुझे वीडियोस भेज रहे हो इनकी, भाई मत भेजो। एक आध दिन में डिलीट भी करेंगे, माफी भी मांगेंगे, ठीक है? देखते रहो। और अब ये मेरी लास्ट कंट्रोवर्सी थी इस दुनिया की, क्योंकि फिर पता क्या होता है, एक तो झगड़े होते हैं, खामखा दुश्मनी पालो दूसरों के लिए बोल के, दूसरों के लिए स्टैंड लिया था तभी दुश्मनी हुई ना। फिर सबके मुंह लगो, सबसे गालियां भी सुनो, फिर कमेंटों में भी उल्टी सीधी चीजें पढ़ो, और एंड में मिलता क्या है कि भाई फेक कंट्रोवर्सी किया फॉलोवर्स के लिए। भाई मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा आज के बाद, ना ही मैं किसी से कंट्रोवर्सी करूंगा, और मेरा लेवे किसी के लिए आज के बाद स्टैंड। आधे लोग यूं कह रहे हैं कि भाई कैरी मिनाती को तेरे मुंह पे गाली दे दी, तू बोला क्यों नहीं? मैं तो बोला, मैं क्यों बोलूं? कैरी मिनाती मेरी बुआ का लौंडा लगे है, कैरी मिनाती जाने और उसके फॉलोवर जाने, मैं क्यों बोलूंगा भाई? मैं वहां उससे अपनी बात करने गया हूं, ठेकेदार बन के थोड़ी गया हूं कैरी मिनाती का। देता रहा जिस मर्जी गाली, मुझे क्या मतलब? मेरे लिए बोला था कोई यूट्यूबर मेरे लिए बोला था। अब बात करते हैं हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो उनका एक छोटा सा वीडियो क्लिप इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। क्या है वो वीडियो, पहले सुन लीजिए। जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। तो सुना आपने, नरेंद्र मोदी जी का कहना यह है कि जब वो कोई नेता भी नहीं थे, मतलब कि सन 2001 से पहले की ये बात है, तब ये अमेरिका का दौरा कर चुके हैं। और ये दौरा कोई छोटा मोटा नहीं था, वहां पर वो 29 राज्यों में जाकर घूमे थे। ये वही नरेंद्र मोदी जी है जिनके गरीबी के किस्से इंडिया तो छोड़िए ब्रह्मांड तक में मशहूर है। ये इतने गरीब थे कि वडनगर में ट्रेन आने से पहले ही रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने लगे थे। ये इतने गरीब थे कि इनकी माँ पड़ोसियों के बर्तन धोने के लिए जाती थी। ये इतने गरीब थे कि इन्होंने तकरीबन 35 साल भिक्षा मांगकर खाई थी। ये वही नरेंद्र मोदी जी है जो बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई लड़े थे और जेल में भी गए थे। जरा सोचिए ये कितने गरीब रहे होंगे जो 25 साल पहले अमेरिका जाकर वापस आ गए थे। और ये कोई छोटा मोटा टूर भी नहीं था, ये तकरीबन 29 राज्यों में घूमे थे। मैं तो कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी, जितनी गरीबी भगवान सबको दे, मुझे भी इनके जितना ही गरीब बनाए, मैं भी अमेरिका जा सकूँ और घूम सकूँ। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि साला कौन सी बात सही है, ये वाली या फिर ये वाली। देखिए वीडियो। गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। मैं भी एक सामान्य परिवार से हूं। मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूं।
आप जानते हैं मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। बात करते हैं अदनान शेख के बारे में, तो फाइनली उनकी शादी अब संपन्न हो चुकी है, वो किसी के पति परमेश्वर बन चुके हैं। पर इनकी शादी में मुझे एक बात बहुत ही अजीब लगी, ये खुद इतने बड़े क्रिएटर है फिर भी इन्होंने अपनी शादी में किसी को मोबाइल या वीडियो कैमरा ले जाने से मना कर दिया था क्योंकि कोई वीडियो शूट ना कर सके। पर शायद अदनान शेख को भी ये पता था कि कंटेंट के भूखे लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ कर वीडियो तो शूट कर ही लेंगे, इसीलिए इन्होंने प्लान बी भी तैयार करके रखा था और अपनी पत्नी को ही मास्क पहना दिया, अब करो वीडियो शूट। वैसे अदनान शेख एक बड़े क्रिएटर होने के साथ साथ एक अच्छे बिजनेसमैन भी है। 4 या 5 महीने बाद फेस रिवील्ड नाम से एक वीडियो आएगा, उस वीडियो को लाखों की स्पॉन्सरशिप मिलेगी और भाभी का चेहरा देखने के लिए चैनल पर रीच भी बढ़ जाएगी, तो एड रेवेन्यू से भी काफ़ी सारा माल आ जाएगा। मतलब कि जो शादी चेहरा छुपा कर की गई थी, अब उसी शादी का खर्च चेहरा दिखाकर निकाला जाएगा। अब बात करते हैं इस बालक बाबा के बारे में। इस बालक बाबा के 2 परम भक्तों ने इनको आईफोन 60 प्रो मैक्स गिफ्ट में दिया। हाँ, वही आईफोन 60 प्रो मैक्स जिसके लिए लोग हाथ में 1 लाख रुपया लेकर 20-20 घंटे लाइन में खड़े रहते थे, फिर भी बेचारों की बारी नहीं आती थी और बाबा को 2 आईफोन फ्री में ही मिल गए। जब ये भक्त बाबा को आईफोन दे रहे थे तब मैंने सोचा कि बाबा मना कर देंगे और मोह माया से दूर रहने की सलाह देंगे, पर नहीं हुआ, एकदम उल्टा। बाबा ने तो मोबाइल लेकर राधा रानी के चरणों में रख दिया। फिर मुझे बाद में याद आया कि मोह माया से दूर रहने वाली लाइन तो भक्तों के लिए है, ना कि बाबा के लिए। जब भी इस बाबा को देखता हूँ एक गजब का मोटिवेशनल मिलता है कि साला पढ़ाई लिखाई में कुछ रखा ही नहीं है। बस तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना ताकि आगे भी हमारी मुलाकात हो सके।